हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, इसमें आज चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। देखें, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको स्पष्ट तरीके से कि स्पोकन इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना है कि स्पोकन इंग्लिश में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि स्पोराटा बोलने के लिए कि इसमें ग्रामर का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ग्रामर का प्रयोग फॉलो नहीं होता है। लेकिन अच्छे स्पीकर बनने के लिए, अच्छा स्पोकन करने के लिए आपको ग्रामर की भी जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन हम साइड में आपको बताएंगे कि किन किन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो अच्छी सी स्पेलिंग अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे आइए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन के सामने। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश, और इसका जो साइट फॉर्म है इसका मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब बना हुआ है, वैसे इसकी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक, और इसके लिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है कि ट्यूब दिखा है। आपको इसी को साइड में अगर आप अपने जहन में बैठा लें तो शायद आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलते हैं, आइए दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। टी फॉर टेंस, देखिए दिख रहा है टी फॉर टेंस की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि विदाउट टेंस हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट टेंस इट इज, कौन सा टेंस है ये। तो टेंस का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो 12 टेंस होते ही हैं। अगर आप कहेंगे सर कि 12 टेंस हम जान लेंगे तो स्पोकन बोल लेंगे, कतई नहीं। उसके अलावा भी आपको यूज की जानकारी होना जरूरी है। यूज में बहुत सारे यूज, लगभग 50-60 यूज आपके पास होने चाहिए, तब आपको यूज कर पाएंगे। तो देखिए यू हो गया, टी से टेंस, यू से यूज, वी को यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद इसका मतलब है वी से 2 उसका फुल फॉर्म निकलेगा। तो पहला वॉइस, तो स्पोकन में बहुत ज़्यादा वॉइस का, पैसिव वॉइस जिसे आप लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के नाम से, उसकी बहुत ही महती भूमिका है स्पोकन में। और उसके बाद आपका वोकैब, वोकैबुलरी जो होता है वो भी अहम भूमिका निभाता है स्पोकन में। तो दोस्तों ये वोकैब हो गया, और ई फॉर यहाँ पर है एक्स्ट्रा। इसके अतिरिक्त अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी बढ़िया से हो जाए तो समझ लो कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जितने अधिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होगी उतने ही अच्छे से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो यहाँ पर तो चलते हैं, आपको आज शर्त में बताते हैं। ये तो आपको बेसिक जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगा कि इतनी चीज़ों को होना आपको ज़रूरी है। टेंस, यूज, वॉइस, वोकैब और एक्स्ट्रा अतिरिक्त में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिएगा। इतनी जानकारी होने के बाद आज मैं आपको एक यूज, जो यहाँ पर सेकंड टॉपिक पर लिखा गया है यूज। हालांकि टेंस मैं पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, टेंस सारे टेंस को मैं पढ़ाऊंगा और उसके, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा धमाका देना चाहता हूँ, जिससे आप भी मस्त हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो यूज में आपको पहला यूज है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है द यूज ऑफ इट विल। इट विल लिखा गया है, यूज ऑफ इट विल प्लस सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स। इसके बाद क्या होगा कि कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं आएंगी। जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इट विल रहेगा, प्लस इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं आएंगी। जैसे इसमें, इस स्ट्रक्चर में आज हम मात्र 3 इसके अंडर में क्रियाओं को ले रहे हैं। बाकी आपको 6-7 क्रियाओं को मैं वीडियो बनाऊंगा। आज इस क्रिया में देखिए 1 2 3। इसमें फर्स्ट स्टेप पर देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पर देखें इसका स्ट्रक्चर इट विल। तो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे दोस्तों क्या है कि इट विल, यहाँ पर लास्ट प्लस टाइम, और इसकी हिंदी लिखा गया है वस्तु के लिए, और इसकी हिंदी निकलेगा क्या, चलेगा, चलेगा, और या तो टिकेगा। क्या होगा दोस्तों इसकी हिंदी, चलेगा या टिकेगा। मान लो आपने एक, अब यहाँ पर तो बाजार में, मार्केट में पहुंचे आप, कुछ भी वस्तु खरीद रहे हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर बैट खरीदने गए, ये गेंद खरीदने गए, तो दुकानदार से आप फ्रेंडों में बातचीत करते हैं कि यह तो काफ़ी दिन तक चलेगा।
तो सपोज दैट वो क्या है, बैट क्या है, बैट एक तो वस्तु है ना। बैट जब एक वस्तु है, गेंद एक वस्तु है, पूरी दुनिया की चाहे जो भी वस्तु है, अगर आप खरीदने जाएंगे तो एक बार आपके माइंड में जरूर आएगा कि मैं पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना दिन इसका टाइम लाइफ है, कितना ड्यूरेशन है इसका, कितना दिन तक ये चलेगा, है ना दोस्तों। ऐसा अगर ऐसी बात है तो जरूर हमारे मन में आता है, स्लीपर से लेकर बहुत छोटी से छोटी सामान से लेकर के हम लोग जो भी खरीदने जाते हैं उसमें यही देखते हैं कितना दिन तक चलेगा। तो दोस्तों इसमें एक सेंटेंस आपको हम लिख कर बताएंगे, बाकी स्ट्रक्चर तो आपके पास सही है, चाहे जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, हजारों हजार बना सकते हैं, गुनगुनाते रहिए, गाने की तरह स्पोकन है, स्पोकन गाना गाते रहिए, हर गाने पर एक स्पोकन मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है, हर स्पोकन पर एक एक गाना सेट करूंगा। अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो है ट्रिक मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, और जैसे सपोज दैट ये छोटा सा एग्जांपल है इस पर कि यह बल्ला, जैसे आप बैट खरीदने जा रहे हैं, यह बल्ला काफी दिन तक चलेगा, काफी दिन तक चलेगा। देखिए अब यहाँ पर चलेगा मतलब पैरों से चलने की बात नहीं हो रही मेरे दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि यह बल्ला काफी दिनों तक हमारा साथ देगा, काफी दिनों तक वो हमारे साथ रहेगा, जिससे विद व्हाई वी कैन प्ले, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो चलेगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चलेगा या तो टिकेगा, ऐसी बात हुई है। तो जैसे यह बल्ला काफी दिन तक टिकेगा, ये बर्तन काफी टिकाऊ है, यह कपड़ा काफी टिकाऊ है, ये मार्कर काफी टिकाऊ है, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, ये बारिश काफ़ी लंबे दिन तक चलेगी, लॉकडाउन काफ़ी लंबे तक चलेगा। जो भी निर्जीव वस्तु हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, सब के लिए बस ओनली वन फार्मूला लगाइएगा। कौन सा दोस्तों, इट विल लास्ट प्लस टाइम, आपको टाइम देना है। तो चलिए बिना इसका ट्रांसलेट करते हैं। और वैसे तो देखें ये वाक्य जा रहा है सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि आपको टेंस की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस की कोई भूमिका ही नहीं होती है स्पोकन में, लेकिन नहीं प्यारे स्टूडेंट्स, टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि आर.पी. सिन्हा, के.पी. ठाकुर, बहुत सारे लेखक कहते हैं, अगर इफ यू स्पीक करेक्टली देन एनीवन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, अदरवाइज व्हाट एवर यू स्पीक यू अंडरस्टैंड। अगर आप गलत बोलेंगे तो इन फ्रंट वाला पर्सन क्या समझेगा। तो सो डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड स्पीक अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दैट्स व्हाई देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। अदरवाइज बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट पर, चौराहे पर, ये पर, लेकिन मैं आपको ऐसी स्पोकन सिखाऊंगा कि आप सीखने के बाद किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हो या कहीं भी स्पोकन करना हो, आपको कोई भी इस दुनिया में कोई भी एक भी नहीं निकाल सकता कि स्पोकन आपने कहाँ से सीखा है। बिकॉज आई टीच अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्योंकि मैं ग्रामर के साथ में पढ़ाता हूँ। देखिएगा एकदम एकदम ट्रिकी ग्रामर। तो चलिएगा छोटा सा है, इसको ट्रांसलेट देखिएगा। तो ट्रांसलेट में सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों, इट लिखा है, उसके बाद बिल है, इट विल हो गया, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, तो ये वाला मैं लगा रहा हूँ टाइम। तो इट विल, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया लास्ट, तो इट विल, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, लास्ट लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, लास्ट के बाद आएगा टाइम। टाइम क्या दिया, काफी दिन तक चलेगा, काफी दिन तक चलेगा। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये साथ में नाउन लगा हुआ है, तो इसके साथ इट के स्थान पर दिस बैट लगाना पड़ेगा, दिस बैट। अगर ये नाउन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इट पर चले जाएंगे। सपोज दैट जैसे यहाँ पर बल्ला को हटा दें, मान लीजिए फ्रेंड्स बल्ला को हटा दें, तब आप बोल सकते हैं इट विल लास्ट। उसके बाद हो जाएगा काफी का हो जाता है अलोंग, उसके बाद या मच या वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो जिसका दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप बल्ला खरीदने गए ही हैं तो वहां पर बल्ला बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर चूंकि बल्ला खरीदे, बल्ला हाथ में पकड़े, तभी तो आप बोल रहे हैं कि यह वो काफी दिन तक चलेगा, बिकॉज दैट एट दैट टाइम द बैट इज बिफोर यू एंड देयर इज नो नीड टू स्पीक बैट, और वहां पर बल्ला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हम यहाँ पर दिस बैट ना भी लिखेंगे
तो भी इसको कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि दुकान पर हम लोग मौजूद हैं बल्ला वाले के, इसलिए इसको गलत नहीं कर सकता दोस्तों। ये तो इस प्रकार से अगर चाहे तो आप इसको बना सकते हैं और चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको होगा कि इट विल लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम। और इट किसको डिनोट करेगा? जिसको आप वस्तु जो आपके सामने रहेगी उसी को डिनोट करेगा। समझ में आया दोस्तों? अगर बातें नहीं समझ में आई होंगी, अगर बातें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जाकर कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बात एकदम शीशे की तरह स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर डाउट होता है मन में ना, तो बोलने में हिचकिचाहट जरूर आएगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक सेंटेंस का इसका हो गया। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सोते समय, सोने के पहले ही आप 8-10 ट्रांसलेट बनाएं कि मतलब ये किताब काफ़ी दिन तक चलेगी, इतना दिन तक चलेगा, जितना भी वर्ड आए आपको आप बनाते रहिएगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर से। इसमें लेकिन फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, और इसी को इंग्लिश में अगर इंग्लिश की परिभाषा देखा जाए तो बहुत सारी इंग्लिश की परिभाषाएं होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा सकता है कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। क्या कहा जाता है मित्रों? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश एक मजाकिया भाषा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, एक तरफ देखें वन साइड में, देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर के। और ऑन द अदर हैंड देखें, दूसरी तरफ देखें, रूल के बीच में हर एक पॉइंट पर अपवाद, हर एक पॉइंट पर अपवाद। तो इस अपवाद से निपटाएगा कौन? आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं सारा अपवाद लिखवाऊंगा। इसलिए प्लीज़ हमारे साथ वीडियो एंड तक देखिएगा। और अपवाद क्या आया है? तो ये लिखा गया है दोस्त की वस्तु के लिए चलेगा, लेकिन सपोज दैट कोई व्यक्ति आ गया, तब क्या करोगे भैया? तब तो तुम्हारा हाथ पाँव फूल गया। ये निर्जीव वस्तु के लिए लिखा गया है, लेकिन हाथ पाँव फूलने की बात नहीं मित्रों। मैं हूं ना, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा अगर आप देखते हैं। तो चलिए, कैसे व्यक्ति के लिए, सपोज दैट आपके नाना मामा का, भगवान ना करें ऐसा हो जाए, किसी कोई मित्रों मरने के कगार पर आ गए, कोई बुजुर्ग हैं, दादा नाना कोई भी मरने के कगार पर आ गए हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, देख करके जाएंगे, देखने के बाद तो क्या कहोगे कि नाना अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। यही बोलोगे ना कि नाना अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि नाना अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो नाना क्या है? वस्तु है कि प्राणी है? तो नाना सजीव सी बात है कि नाना क्या है? प्राणी है, जिसके अंदर जान होती है। बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि जो इसके अंदर जान होती है, प्राण होता है, क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो एक्सेप्शन आ गया, नाना जिंदा मतलब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, या नाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। ये एक्सेप्शन है प्राणी के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा कि प्राणी के लिए, इसके लिए आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस सेमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगाएंगे। और इसमें फ्यूचर में है चूंकि ये, तो इसलिए आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। सपोज दैट मैंने वाक्य बोला था ना कि ज्यादा वाक्य इसमें निगेटिव ही बनेंगे, क्योंकि आपको वाक्य बोलना है कि नाना या मामा मामी ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, नाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो इसलिए निगेटिव बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया, यदि वाक्य निगेटिव हो तो होगा तो सेल नॉट को हम क्या कहेंगे? सांड पढ़ सकते हैं। चूंकि जितना कंसाइज में आप बोलेंगे उतनी ही फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी और उतनी ही माइंडेड आपको कहेंगे कि स्पोकन में यू आर वेरी माइंडेड। मेरे कहने का आशय ये है कि सेल नॉट ना यूज करके सांड यूज करिए, और बिल नॉट ना यूज करके आप लोग क्या यूज करें? वांट यूज करें। तो इसका, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, हिंदी में इसको है संक्षिप्तीकरण। तो चलिए दोस्तों, वाक्य है, क्या वाक्य है कि नाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। तो अब जैसे यहां पर देखें, नाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। अब यहां पर चलने की बात, वहां पर पैरों से चलने की बात नहीं हो रही है, वो हो रही है उनकी लाइफ की। उनकी अब मतलब बीमार है, अब कब उनको यमराज उठा ले जाए कोई भरोसा नहीं है।
तो यहाँ पर सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पर पैदल ही जाना है दोस्तों। वहाँ वाली कंडीशन आ चुकी है। तो ऐसे में रूल आपको लिखा गया है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर रूल देख रहे हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में कौन है, नाना। तो नाना तो क्या लगाएंगे, ग्रैंड, आप लगाएंगे क्या, ग्रैंड मैटरनल अंकल। ये आपकी नाना की मीनिंग हो गई। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, विल नॉट है तो वांट कर देंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद ग्रैंड मैटरनल अंकल वांट सरवाइव, जीवित रहने का मतलब यहाँ पर जीवित रहने से है, तो सरवाइव जीवित रहना होता है डियर फ्रेंड। अब ज़्यादा दिन का होता है लॉन्ग मोर या लॉन्ग मोर। तो इसका ट्रांसलेट ये हो गया कि ग्रैंड मैटरनल अंकल वांट सरवाइव लॉन्ग मोर। तो दोस्तों एक ट्रिक आपका ये फाइनल हुआ। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ, जिसका है इट विल रन, प्लस इसमें क्या लिखा गया है, टाइम लिखा गया है। इसमें टाइम देखिएगा, हिंदी इसकी हिंदी है तक चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा और यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन दोस्तों दोनों में फर्क है। यहाँ पर वस्तु जीव थी, जड़वत थी, यहाँ पर प्राणी था, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है कि कार्यक्रम वगैरह चलने की बात हो रही है, मैच वगैरह चल रहा है, कार्यक्रम फंक्शन में आप पहुंचे भैया, आपको कहीं जाने की देरी हो रही है, बोले भैया ये मीटिंग कब तक चलेगी, बोले भैया ये अभी 2 घंटा चलेगी। कितना चलेगी, 2 घंटा मीटिंग चलेगी, आपको कहीं अब यहाँ पर मैयत में जाना है, मैयत मीन्स अर्थी जिसे बोलते हैं, उसमें जाना है। तो आप पूछ रहे भैया मीटिंग कब तक चलेगी, तो आप देखें क्या पूछ रहे हैं भैया कि मीटिंग कब तक चलेगी। तो उत्तर आप देंगे भैया कि अभी 2 घंटे चलेगी, अभी 2 घंटे चलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या चलेगी 2 घंटे, कहाँ की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है। अभी 2 घंटे मीटिंग चलेगी। तो अब यहाँ पर कार्यक्रम से रिलेटेड जितना है, अगर आप जा रहे कहीं पर, ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, कब से कितनी देर तक चलेगा, नौटंकी हो रही है, क्लास चल रही है, कुछ भी है आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें नाउ, अभी का देख लेंगे, नाउ हो जाएगा ट्रांसलेशन। अब इस पर देखेंगे इट विल रन प्लस, तो यहाँ पर रन लगाना पड़ेगा, इट विल रन, और टाइम कितना दिया गया है 2 घंटे, तो इट विल रन 2 आवर्स, इट विल रन 2 आवर्स। तो ये हो गया नाउ इट विल रन 2 आवर्स, अभी मीटिंग 2 घंटे तक चलेगी। तो जितना भी कार्यक्रम इस दुनिया में होता है, अगर उसके विषय में आपको बताना होगा कितने समय तक चलेगा, तो आप दोस्तों ऐसे बता सकते हैं। आप बार बार वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, तब पर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा। चलते हैं आज की तीसरे और अंतिम आज की तरफ ट्रिक पर, जिसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इट विल टेक टाइम। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस था, लास्ट आया था, यहाँ पर क्या आया था, रन आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेक आ रहा है। आ रहा है ना मित्रों, आ रहा है टेक। तो इट विल टेक, इसका हिंदी लगेगा समय लगेगा। देखिए यहाँ पर चलेगा, समय लगेगा मतलब इसमें है कार्य करने में, कार्य करने में कितना समय लगेगा। बता भैया मुझको पढ़ने में 2 घंटा लगेगा, आप बता दिए सर जी इतना सब मुझको याद करने में बहुत दिन लगेगा, और खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा, यहाँ जाने में उतना दिन समय लगेगा। जितना भी समय अगर लगेगा उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यही इट विल। तो उसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है जब इलाहाबाद या शहर सिटी में रहते हैं तो खाना बनाने की। तो अब अगर यहाँ पर बोल दें खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो अब इसका ट्रांसलेशन 1 घंटा लगेगा, यहीं से आप आइएगा, इट विल टेक। उसके बाद टाइम थोड़ा सा आप अदर वर्ब भी इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इट विल टेक, उसके बाद टाइम कितना है 1 आवर, तो क्या लगेंगे एन आवर,
इट विल टेक एन आवर। थोड़ा सा इसमें अदर वाली बात छुट्टी है क्या खाना बनाने में, तो इसमें दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें एक बात को कभी मत भूलिएगा। वो कौन सी बात है, आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें ज़रूर से ज़रूर एक शब्द आएगा मे, जरूर से आएगा कि खाना बनाने में उसको इतना समय लगता है या लगता था या लगेगा, जरूर से जरूर शब्द आएगा मे। जब शब्द आएगा मे तो मे की अंग्रेजी होती है इन, और इन के बाद जो लगता है एम बी फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग होता है। तो हर एक सेंटेंस में आप यही लगाएंगे कि इट विल टेक एन आवर। अब यहाँ पर मेक इन हो गया, उसके बाद इन कुकिंग फूड ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पर आपको समय में आएगा। एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं कि मुझको प्रयागराज जाने में 35 मिनट लेगा या 35 मिनट लगेगा, तो हो जाएगा आई। अगर अपने ऊपर बोल रहे हैं तो इट के स्थान पर यहाँ पर आई लगाना पड़ेगा। आई शैल टेक 35 मिनट्स इन गोइंग इलाहाबाद या प्रयागराज। तो दोस्तों ये थी और ये जानकारी थी, और पूरा एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, देख सकते हैं रिवाइज करके। अगर जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया होगा हम फिर यही जैसे यहाँ पर एक दोस्त देखें टेक का सेकंड फॉर्म जब लाएंगे कि उसको खाना बनाने में 2 घंटे लगता था, तो टेक का सेकंड फॉर्म आप यहाँ पर टूक लगा देंगे, यहाँ पर टूक लगा दिया, और फिर प्रेजेंट में चलता है तो यस लगा कर आप बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं बताया ना कि दोस्तों सबसे पहले आपको टेंस की जानकारी होना आवश्यक है जिससे आप यहाँ पर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।